इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ त्योर्नवशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वह मनुष्य के शत्रु हैं। संसार के विषय प्रबल होते हैं और उन विषयों में, उनके आकर्षण में ज्ञानी भी फंस जाते हैं। अब कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, परंतु उच्च नैतिक जीवन जीने के लिए आपके अंदर जो स्वभाव है वो प्रेरित तो करता है, परंतु कभी कभी बाहर की चीज़ें अपना इन्फ्लुएंस डाल देती हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दुर्बलता तो होती ही होती है, जिसके कारण आप राग द्वेष सुख दुख में फंस जाते हैं। जो व्यक्ति योग की ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है, जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, उसको चाहिए कि लोगों की दुर्बलताओं पर या कमज़ोरियों पर ही पॉइंट आउट ना करे। उन्हें जीवन जीने का तरीका बताए। उन्हें बताए कि आप अपने स्वभाव को कैसे सात्विक बना सकते हैं, क्योंकि सात्विक स्वभाव होगा तो सात्विक कर्म भी होंगे। जो हमारा स्वभाव होता है हम वैसा ही कर्म करते हैं। तो ये विषय हमें खींचते हैं, संसार की चीज़ें खींचती हैं। संसार का सौंदर्य खींचेगा, संसार की वस्तुएं इतना प्रलोभन देती हैं कि मनुष्य को लालच आ ही जाता है। जब आप विषयों में फंसते हैं, चीज़ों में फंसते हैं, तो या तो चीज़ के प्रति राग आता है या चीज़ के पीछे द्वेष आ जाता है, या तो बहुत अच्छी लगती है या बहुत बुरी लगती है। जब कोई आपका प्यारा मित्र आपसे मिलने आता है तो आपको अच्छा लगता है, और जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे आप पसंद ही नहीं करते, परंतु रिश्तेदार है तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, तो आपको लगता है रंग में भंग पड़ गया। ऐसा व्यक्ति आ गया जिसे आप पसंद ही नहीं करते, तो मन फंसता है राग और द्वेष में, और राग और द्वेष मन की शांति को भंग कर देते हैं। चाहे राग का कंकड़ डालिए मन की झील पर या द्वेष का, दोनों मन को हिलाएंगे। इसलिए सुख भी परेशान करता है और दुख भी आपको अंदर से अशांत बनाता है। दोनों चीज़ें मन पर प्रभाव डालती हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख दोनों के परे जाता है, मन पर नियंत्रण रखता है। लोग कहते हैं माइंड कंट्रोल करना सिखाइए, मन पर कैसे नियंत्रण करें। जब आप संसार के विषयों में भागते रहेंगे, इंद्रियां उनके साथ भागेंगी, तो मन शांत कैसे होगा, कैसे कंट्रोल होगा? नहीं हो सकता। कंट्रोल तब आता है जब आप विषयों की तरफ भागना बंद करते हैं और मन को परमात्मा के साथ लगाते हैं, क्योंकि परब्रह्म का रस सबसे बड़ा रस है। उसे रसानाम रसः कहा जाता है। उस रस के आगे इस संसार की समस्त चीज़ें तुच्छ दिखती हैं। तो एक ज्ञानी पुरुष सुख दुख के पार होता है, और जो अज्ञानी होगा वो जीवन को ही जीता जाएगा, सुख और दुख में पड़ता रहेगा। जीवन बाइपोलर है, ध्रुवीय है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी असफलता। परंतु ज्ञानवान योगी पुरुष इन सुख दुख सफलता असफलताओं से प्रभावित नहीं होता। साधारण इंसान प्रभावित होता है, प्रभावित हो जाएगा। सफलता आएगी तो खुशी से झूमेगा, और असफलता आती है तो इतना दुखी हो जाता है, लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। डिप्रेशन में अपनी हेल्थ खराब करता है, परेशान होता है खुद भी
और घर के लोगों को भी परेशान करके रख देता है। तो असफलता, सफलता, सिद्धि, असिद्धि, लाभ, हानि, शुभ, अशुभ दोनों प्रभावित करती हैं उस मनुष्य को जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, जिसका माइंड पर कंट्रोल नहीं है। परंतु जो कंट्रोल करता है, बैलेंस में लाता है, वो दोनों के पार जाना सीखता है। पार जाना है सुख और दुख के, और ज्ञानी और योगी पुरुष पार ही चला जाता है। इसीलिए वो चैन में होता है, बेचैन नहीं। उसकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो उसको दूर कर चुका होता है। फिर बाहर से सुख आए तो भी ठीक, बाहर से दुख आए तो भी ठीक, दोनों परिस्थितियों में समअवस्था। चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे परेशानियों का ढेर लग जाए, परंतु परेशानी अंदर परेशान नहीं करती। दुख का कांटा गड़ता है, परंतु वह उस कांटे से इतना प्रभावित नहीं होता कि रोने ही बैठ जाए। कष्ट है, परंतु कष्ट को एक फैक्ट की तरह लेता है और उसका निदान करने का प्रयास करता है, परंतु अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं करता। इसलिए हमारे देश में आत्मा को बलवान बनाने पर जोर दिया गया कि तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, आप जाप कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, सत्संग में जाइए, क्योंकि उससे आत्मा में बल आता है। मन नियंत्रण कर पाता है इंद्रियों पर, शरीर के ऊपर कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल आता है। जब आप साधना करेंगे तो सुख दुख के पार जाना सीखेंगे। फिर फेलियर भी आएगा तो लगेगा कि मुझ आत्म तत्व को छू नहीं सकता, बाहर से जाता है। सफलता आती है तो बाहर से जाती है। जैसे प्रकाश मुझ पर पड़े तो मैं प्रकाश नहीं हो गया, अंधकार मुझ पर पड़े तो मैं अंधकार नहीं हो गया। तो सफलता पड़े या असफलता, ना मैं असफल ना मैं सफल, मैं आत्मा, मैं साक्षी भाव में रहता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और जब ऐसा साक्षी भाव आ जाए तो समझिए आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं।